और अगर आपके यूनिवर्सिटी स्लैश कॉलेजेस में डेजर्टेशन कराया जाता है तो बहुत अच्छा है, बिकॉज यूल गेट एन एक्सपीरियंस इन टू राइटिंग, हाउ टू साइट, हाउ टू मेक योर आर्ग्यूमेंट्स एंड बहुत एक्टिवली एंगेज हो पाते हो। लेकिन अगर नहीं कराया जाता तो कोई डरना वरना नहीं है, ठीक है। डेजर्टेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हो एज अ लाइक डेजर्टेशन के प्रपोजल को जो बनाते हैं उसको एक्सटेंड करके आप अपने रिसर्च प्रपोजल में और उसको थोड़ा ऐड एनहांस कर सकते हो, तो वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों का। लेकिन मेरा डेजर्टेशन जो था उससे मेरा एकदम अलग ही एरिया रिसर्च प्रपोजल था, ठीक है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपने डेजर्टेशन नहीं किया है तो मतलब मैंने बहुत लोगों को देखे मेरे क्लास में जिन्होंने डेजर्टेशन नहीं किया उनका भी हो गया था कॉल, उनका हो गया था, मतलब बहुत सारे जगह भी हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब डेजर्टेशन से ही आपका हो पाएगा। मतलब बहुत पीपल आर वेरी एंग्शियस बिकॉज दे से कि आई डेंट हैव डेजर्टेशन एक्सपीरियंस एंड मैंने कभी नहीं लिखा ये वो। इट्स फाइन, यू शुड स्टार्ट राइटिंग, ओके। सो या तो डेजर्टेशन को एक्सटेंड करने का ऑप्शन होता है कि आप अपने डेजर्टेशन को एक्सटेंड करके अपना रिसर्च प्रपोजल बना दो। बहुत बारी लोग डेजर्टेशन आपको पता चलता है उसमें कि किस एरिया पे आप काम नहीं कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता था कि मैं फिल्म एंड मुझे फिल्म बहुत पसंद है, ठीक है। आई लव वॉचिंग फिल्म एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन आई वॉन्टेड टू वर्क समथिंग ऑन दैट। बट वेन आई मैंने अपना डेजर्टेशन एक ऐसी मतलब पता नहीं मैंने कचरा किया था, बट ठीक है, एस्थेटिसाइज वायलेंस भी किया था ना, वायलेंस एज एस्थेटिक्स। एंड तो फिर उसके बाद मैंने ये वायलेंस एक स्पेसिफिक मूवी में क्वेंटिन टेरेंटिनो की मूवी पे किया था, मतलब किया था। आई वॉज लुकिंग एट कॉस्ट्यूम्स, आई वॉज लुकिंग एट स्पेसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल डायमेंशंस ऑफ वायलेंस एंड ऑल्सो द कोरियोग्राफी, लाइक फाइट कोरियोग्राफी ऐसा करके, ठीक है। तो आई मेड अ शिट आउट ऑफ दैट, बट इट्स फाइन, आई लर्न फ्रॉम दैट। I'm a very negative person, okay. I would rarely praise myself because I feel there should be something to praise about. Okay, side apart, I'm sorry for ranting this. Okay, so what I was saying, हाँ, तो डेजर्टेशन मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने एस्थेटिसाइज्ड वायलेंस पे किया था, जो कि मुझे लगा कि मैं मूवीज़ पे काम करना चाहूँगी, और मैंने ये किल बिल चूज़ किया था बिकॉज इट इज़ फुल वायलेंस। इसका एक जैसे ये जो स्टडी किया गया है, इस पे काफ़ी स्टडी हुए होंगे ऑफ कोर्स, इसके वायलेंस का ही तो इसका मेन थीम। इट्स लाइक अ ब्लड बाथ, इट्स लाइक अ स्पेक्टिकल ऑफ वायलेंस थ्रू आउट। इवन जैसा इसका एक सिमिलर काइंड ऑफ स्टडी, या मुझे लगा कि इंडियन में ऐसा काम हुआ है तो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर में हुआ है, ठीक है। ये वायलेंस, एस्थेटिसाइज वायलेंस का, बाय डायलॉग्स, बाय वेपन्स, बाय डायलॉग्स विच आर फुल ऑफ ह्यूमर, by weapons and what else I don't remember the thing. तो इसका एक similar kind of study has also been done in gangs of Wasseypur. अब मेरा जो डेजर्टेशन था मुझे समझ में आया कि मेरी क्या गलती थी। मैंने I told you I did not do it religiously, primarily because I had to prepare net and all that. तो ये चीज़ें, लेकिन मैंने प्रपोजल ठीक ठाक किया था। बट मुझे ये समझ में आया कि मुझे फिल्म्स एंजॉय करने के लिए पसंद है, मुझे मूवीज़ में काम करना पसंद नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ है कि जो चीज़ आप एंजॉय करते हो, डेजर्टेशन में कभी कभी पता चलता है कि नहीं भाई मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, मुझे 50 बार सेम मूवी नहीं देखनी है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा उससे। तो दैट इज़ व्हाट आई रियलाइज। तो आप डेजर्टेशन में भी पता करते हो कि आपको किस एरिया में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी रहता है। लेकिन जिन्होंने डेजर्टेशन नहीं किया है प्लीज़ डरना मत, ठीक है। आप बहुत सारे लोग डेजर्टेशन नहीं करके भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पा जाते हैं, ठीक है। भाई मैं यहाँ तक आई थी और मैंने किधर शिफ्ट ले लिया। मुझे रिसोर्सेज पे बात करनी थी लेकिन आई शिफ्टेड, बट ठीक है। एवरीथिंग जैसे आई एम टेलिंग यू ना, इट इज़ गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर रिसर्च, ओके। आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। इतनी ही सारे रिसोर्स, अगर मुझे और पता चलता है, मेरे दिमाग में की बत्ती और चलती है, मतलब आप देखो बहुत सारे रिसर्च वेबसाइट्स पे जा सकते हो जैसे मैंने बताया आपको। वैसे पता है जे स्टोर और गूगल स्कॉलर का एक्सेस सबके लिए होता है, मतलब उसमें रिसर्च, सबका रिसर्च पेपर में एक्सेस नहीं होता है। और एनाजाय का एकदम, मतलब ये दोनों मस्ट है। कंपाइलेशन, ज़टेरो, यू पेन कॉल फॉर पेपर्स, और डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड टेलीग्राम ग्रुप्स। लेट मी जस्ट समराइज व्हाट आई हैव सेड।
I am sorry for repeating. See, I'll say sorry multiple number of times. Yeah, ये सारी चीज़ें हैं. If I at all remember something else which is important, I would definitely enlighten that to you. Thank you so much. अब आप मुझसे पूछना चाहोगे कि डेजिटेशन का जो टॉपिक था निक, हाउ डिड यू कम दैट यू वांटेड टू डू ऑन दिस ओनली दिस पर्टिकुलर थिंग. एज आई टोल्ड अर्लियर, आई एम इंटरेस्टेड इन मूवीज़, आई वॉज इंटरेस्टेड इन फिल्म्स. वैसे हम अकेडमिक लैंग्वेज में मूवीज़ नहीं बोलते, फिल्म्स बोलते हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ओके, सो येस, व्हाट आई एम सेइंग कि एज आई टोल्ड अर्लियर, मैंने कैसे ये टॉपिक चूज़ किया. नाउ हैविंग सेड दैट, मेरा जो जब मैं ये लिख रही थी तब एनिमल मूवी रिलीज़ हुआ था ना, एंड एनिमल मूवी में सो मच वायलेंस और ये सब चीज़ें थी ना, एंड उसको बहुत एस्थेटिक्स कर दिया गया था. तो मुझे लगा यार मुझे ये इस पर कुछ किया जा सकता है. नॉट दैट आई रियली लाइक्ड द मूवी और समथिंग, बट देन आई लाइक्ड द कॉन्सेप्ट, मैस्कुलिनिटी, वायलेंस एंड ये सारी चीज़ें. तो मुझे था कि वायलेंस ओके बाय मेल, बट देन आई वांट टू डू समथिंग ऑन फीमेल डूइंग वायलेंस. फेमे फताल करके एक आई कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे विमेन आर विलेंस एंड ऑल दैट. तो मुझे कुछ ऐसा विमेन वायलेंस एंड तो करना था. तो आई केम अक्रॉस एंड वायलेंस पे करना था. तो क्वेंटिन टेरेंटिनो की मूवी में वायलेंस होता है. तो दिस इज़ हाउ आई रीच्ड. ओके, एंड देन आई लुक फॉर पेपर्स एंड ऑल. मार्गरेट ब्रूडर करके एक हैं जिन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है, एंड किल बिल पे एक पूरी किताब ही है वुमेन डूइंग वायलेंस पे. तो मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा आइडिया, लेकिन फिर आपके उसके नुआंसेस पे आप देखते हो, जब आप मूवी देखते हो तो आपको लगता है कि इसको क्यों, इस पे क्या एस्थेटिक्स है, इस पे क्या है, आई मीन क्यों ये एस्थेटिक्स है. क्योंकि ब्लड और ये जो वायलेंस है उसका मेन पार्ट है, लेकिन ब्लड या वायलेंस को क्यों एस्थेटिक है. क्योंकि शायद ये से कॉस्ट्यूम एस्थेटिक बनाया है, जिस तरीके का कॉस्ट्यूम बनाया गया है, जिस तरीके की फाइट कोरियोग्राफी हो रही है, या जिस तरीके का वायलेंस स्कैटर्ड है थ्रू आउट, या जो ये तो मिज़ सेन है. अब आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, मिज़ सेन. ओके, तो ये सब जो भी हो रहा है पार्ट ऑफ मीडिया स्टडीज़, मीडिया में लोग करते हैं, एंड इवन for some it may be cliche, people have like worked so much on that, but that is what I came across and I cannot help it. Okay, so it's fine. Now yes, मतलब I'm just giving an instance of how I came across, or maybe I thought of this thing. So you can also think it that way. You can get inspired by anything in life. Believe me, you can get inspired by anything in life. क्या आप पत्तों को देख के इंस्पायर हो रहे हो कि मुझे प्लांट ह्यूमैनिटीज़ पे कुछ करने का मन है? क्या आप सिटी को देख के लगा कि मुझे सिटी स्केप में करने का मन है, मुझे स्पेस स्टडीज़ करनी है, मुझे अर्बन पे काम करना है, मुझे रूरल एरिया पे काम करना है, मुझे विलेज पे काम करना है, मुझे फैमिलीज़ पे काम करना है? किसी चीज़ में द थिंग दैट डिस्टर्ब्स यू, द थिंग दैट पीपल कैन वर्क ऑन थिंग्स दैट नॉट ओनली इंटरेस्ट देम बट ऑल्सो डिस्टर्ब्स देम, बट डोंट बी अ सब्जेक्ट टू योर रिसर्च प्रपोजल, और मतलब रिसर्च thesis or whatever. I have ranted a lot. Okay, I'll stop here. Bye. ये चीज़ मैं ऐड करना भूल गई कि बहुत सारे जो साइटेशन जनरेटर भी होता है, इवन जोटेरो भी साइटेशन जनरेट करता है, उसमें आप प्लीज़ चेक करना कि वो लोग कभी कभी बहुत गलत तरीके से साइट करते हैं. कभी कभी नाम इधर उधर करते हैं, बिकॉज यू हैव टू टाइप योर लास्ट नेम उसके बाद फर्स्ट नेम. तो कभी वो फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम कर देते. मतलब कि कोई भी जो सोर्स होते हैं ऑनलाइन रिसोर्स, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सही तरीके से, आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है. मैं बस ये ऐड करने के लिए वापस आई हूँ. दादा.